भाईजान ट्रॉफी दे दें, ये पीसीबी मांग रहा है। नहीं ये ट्रॉफी मेरी है भाई, नहीं ये ट्रॉफी मेरी है, बात करो। इनको इतनी शर्म नहीं आती पाकिस्तानियों को, जो हारने के बाद इन्होंने जश्न बनाया। इंडिया अभी सपोर्ट कर रहा है कि हम ट्रॉफी भी लेंगे, हम इस्तीफा भी लेंगे, तो ये तो बात सच है भाई, उनमें पावर है। मोहसिन नकवी का बताना चाहता हूँ ये आदमी कौन है। इसको जिसको जरदारी कहता था ये मेरा बेटा है। अब ये सोच लें कि इसका कैरेक्टर क्या होगा और वो जो बेटा है उसकी क्या इखलाकियात होंगी। बात तो सही है। हमारी ट्रॉफी दो भाई, हमारी ट्रॉफी किधर है? हम विनर हैं, हम चैंपियन हैं। वो ले सकते हैं। कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। सूरत हाल जो है वो किसी तौर भी उसको नॉर्मल नहीं करार दिया जा सकता। आज़ाद कश्मीर निस्बतन हमेशा से हम देखते हैं कि पुरअमन भी रहा है वहाँ पे। यार मैं उनकी तरफ से क्षमा चाहता हूँ, हुन तो दे दियो। नहीं तुहाडे कहते नहीं जी बाकरम साहब कि आपको कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए। यही कहेंगे कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए आटा चाहिए। भाई नहीं ये ट्रॉफी मेरी है, बात करो। हम सबसे पहले सपोर्ट करते हैं इंडिया का, जिन्होंने वाकई मैच खेले, मुकाबला खेले। लेकिन इंडिया जीत गया, एशिया कप जीत गया। आप इंडिया को बेवकूफ कैसे समझे? क्रिकेट टीम किस लिए होती है? क्रिकेट खेलने के लिए होती है या इशारे करने के लिए होती है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए होती है? आखिर पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? पहले बलूचिस्तान, फिर खैबर पख्तूनख्वा और अब कश्मीर। ट्रॉफी भी लेंगे, हम इस्तीफा भी लेंगे, तो ये तो बात सच है भाई, उनमें पावर है। एशिया कप ड्रामे के बाद मोहसिन नकवी पर बढ़ा दबाव। शाहिद अफरीदी ने दी 2 पदों में से एक को छोड़ने की सलाह। आपको पता होना चाहिए कि 2008 में इसने 35 लाख रुपया नैब को वापस किया था, तस्लीम किया था कि मैंने चोरी की है। ये वो आदमी है। ये हो क्या रहा है कश्मीर में? इनकलाब के नारे, इनकलाब जिंदाबाद, आजादी 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 के नारे वहाँ पर लग रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब खामोशी से ये ट्रॉफी आईसीसी के हवाले करें और आईसीसी को बोलें कि भाई आप जाने, ट्रॉफी जाने और इंडिया जाने। और मेरे ख्याल से ये एक बेहतर ऑप्शन है। नहीं ये ट्रॉफी मेरी है भाई, नहीं ये ट्रॉफी मेरी है, बात करो। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। भाई साहब, आजकल पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में नंबर 1 फौज की पीओके के लोगों के द्वारा स्वागत टमाटर और अंडों से की जा रही है। उनका कहना है साले भिखारी लाहौरी चूरन, सिर्फ ऊंची ऊंची बातें करने वाले भिखारिस्तानी पंजाबी खुद तो कटोरा फैलाकर मांग मांग कर दुनिया भर में बेइज्जती के क्षेत्र में तरक्की करते जा रहे हो। जो ना दे उनकी ट्रॉफी चोरी कर लेते हो ताकि उन्हें बेचकर कुछ आटा मिल जाए। तुम्हारे साथ साथ हम भी बेइज्जत हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम हमें भी मांगने की लत लगा दो। इसलिए भलाई इसी में तुम जो हमें आजाद बोलकर पाड़ा लाहौरी फेक मंत्री को हम पर थोप कर हमारा पानी और खनिज लूट रहे हो वो बंद करो। अपने बाड़े लाहौरी चूरन को वापस लो, हमें खुद से अपना कश्मीर चलाने दो ताकि इज्जत की तो जिंदगी जी पाए। फिर क्या इनके जीजा आसिम मुनीर को बुरा लग गया? नंबर 1 फौज ने बलूचिस्तान और केपीके के लोगों की तरह ही पीओके के लोगों पर भी फायरिंग शुरू कर दी है। खबर ये आ रही है उसमें बहुत सारे पीओके के लोगों की जान चली गई है। और इधर ये दोनों मादरनीय लगे पड़े हैं ट्रम्प की दलाली करने में ताकि कुछ लोन हासिल कर पाए। और भिखारी मीडिया तो एक अलग ही दिशा में जा चुकी है। उनका मानना है ये सारा कुछ इंडिया करा रहा है, यानी ये मोदी की साजिश है। हाँ ठीक ही तो है, कौन बोला था तुम्हारे मादरनीय होम मिनिस्टर को क्रिकेट में पॉलिटिक्स ऐड करने? अगर हरकत किए हो तो चुकाओ। ट्रॉफी का कीमत पीओके से। मोहसिन नकवी का बताना चाहता हूँ ये आदमी कौन है। इसको जिसको जरदारी कहता था ये मेरा बेटा है, यानी जरदारी ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। अब ये सोच लें कि इसका कैरेक्टर क्या होगा और वो जो बेटा है उसकी क्या इखलाकियात होंगी। आपको पता होना चाहिए कि 2008 में इसने 35 लाख रुपया नैब को वापस किया था, तस्लीम किया था कि मैंने चोरी की है, इसलिए मैं 35 लाख रुपया आपको नैब को वापस कर रहा हूँ। ये वो आदमी है ना, इसके अंदर वो इखलाकी मेयार है, ना इसके अंदर वो गैर जानिबदाराना सलाहियत है। हमारे पाकिस्तानी तो मैच की ऐसी करते हैं, लेकिन इंडिया यार टीम अच्छी है, जो होगा उनको मिलना तो चाहिए था। आप कहने के क्रिकेट को सीरियस नहीं लिया हुआ है, तो इंडिया ने सीरियस लिया हुआ है ना, तो इंडिया तो अच्छा खेल रहे। आप कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान दोनों। जो बुमराह ने जो स्टाइल किया, देखो हारिस रऊफ की कॉपी की ना उसने भी, लेकिन पहले तो हारिस रऊफ ने इनको इतनी शर्म नहीं आती पाकिस्तानियों को, जो हारने के बाद इन्होंने जश्न बनाया। यार आप मैच खेल क्या कर रहे हो आप? देखिए ये भी एक बात है ना कि हार के भी खुश हो रहे हैं हमारे पाकिस्तानी। लेकिन हारिस रऊफ के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह की उसने घटिया परफॉर्मेंस दी है, आया क्रिकेट खेलने के लिए और कर इशारे रहे, क्रिकेट उससे खेली नहीं जाती है, इशारे किए जा रहे, इशारों का अचार डालने जब क्रिकेट ही नहीं खेल पा रहे। यही बात है ना कि पाकिस्तानी टीम है ही ऐसी, एक मैच चलेगी तो सही है। अभी देखो ना, इन्होंने ना बाबर को खिलाया ना रिजवान को, क्या फायदा इनके मैच खेलने का? सलमान आगा कैप्टन बने घूमते हैं। और मोहसिन नकवी साहब खामोशी से ये ट्रॉफी आईसीसी के हवाले करें और आईसीसी को बोलें कि भाई आप जाने, ट्रॉफी जाने और इंडिया जाने।
आपने उन्हें जैसे भी देनी है, चाहे आईसीसी के ऑफिस बुलाना है या इस ट्रॉफी को पार्सल पुर्सल करवा के इंडिया भेजना है, जो करना है आप करें। मैं इस केस से, इस इशू से बरी जिम्मा होता हूं और मेरे ख्याल से ये एक बेहतर ऑप्शन है। उसकी रीजन पता है क्या है? उसमें यह है कि एक तो मोहसिन नकवी साहब की भी बात रह जाएगी कि अगर इंडियन कैप्टन नहीं आया तो मैंने भी कौन सा उन्हें ट्रॉफी भेज दी, मैंने तो आईसीसी को वापस कर दी ट्रॉफी। क्योंकि बीसीसीआई एक बड़ा बोर्ड है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, आईसीसी को काफी हद तक फंड करता है। और बड़ी बात यह कि आईसीसी के जो इस टाइम चेयरमैन हैं वो जय शाह हैं, जो कि इंडियन हैं, तो इस वजह से उनका असर रसूख ज्यादा है, उनका प्रेशर ज्यादा होगा और शायद माइट पॉसिबल कि मोहसिन नकवी साहब को अपनी इस सीट से, जो वो एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, इससे हाथ धोना पड़े। आखिर पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? पहले बलूचिस्तान, फिर खैबर पख्तूनख्वा और अब कश्मीर। नाज़रीन, क्या आपको ये सस्पिशियस नहीं लग रहा? इनकलाब के नारे, इनकलाब जिंदाबाद, आज़ादी 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 के नारे वहाँ पर लग रहे हैं और स्ट्रेट फायर किए गए हैं, स्ट्रेट फायर खोले गए हैं, गोलियां मारी गई हैं लोगों को। अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और ज़ख्मी पड़े हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 2 जाने गई हैं, 3 जाने गई हैं, तो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर, एक्स पर वीडियोस चल रही हैं, उसके अंदर जो जनाजे उठ रहे हैं वो 2-3 से कई ज़्यादा हैं। और वहाँ पर शटर डाउन हड़ताल है कई दिन से। पूरे का पूरा कश्मीर लगता है, हम बात करें हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसको कहा जाता है, उस कश्मीर की। और वहाँ पर पूरे ख़ानदान, घर, औरतों, बच्चों, ख़वातीन, मर्दों समेत सड़कों पर हैं। सूरत हाल जो है वो किसी तौर भी उसको नॉर्मल नहीं करार दिया जा सकता। आज़ाद कश्मीर निस्बतन हमेशा से हम देखते हैं कि पुरअमन भी रहा है, वहाँ पे कोई बहुत बड़े एहतजाज या इंतशार का सामना उसको नहीं करना पड़ा। लेकिन अभी गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह से हमने देखा था, जॉइंट जो एक्शन कमेटी है उनकी जानिब से एहतजाज किया गया, तब भी जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व हुई, उन्होंने उनके मुतालबात जो है वो तस्लीम किया। अब एक बार फिर कुछ वक्फे के बाद हम देख रहे हैं, तो आखिर मसला जो है वो है क्या? लेकिन ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। उन्होंने डिमांड्स रख दी हैं और उन डिमांड्स में से एक डिमांड है कि गैर मुल्की फ़ौजें बाहर निकलें। अच्छा, ये समझ नहीं आ रही कि ये गैर मुल्की फ़ौजें कौन सी हैं? पाकिस्तान की फ़ौज है और तो कोई फ़ौज नहीं है। आपको क्या लगता है? और दूसरा, वो जो डिमांड्स कर रहे हैं उसमें ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नेंस, दिस एंड दैट। तीसरी अहम बात यह है कि वो कहना है हुकूमत को फारिग करें। ये क्या तरीका कार है कि जी 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख बंदा बाहर निकले और वो कहे हुकूमत, मौजूदा हुकूमत को फारिग करो। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर? ये बातें तो बैठ के भी हो सकती हैं, सुना है बंदे वहाँ पे मर गए हैं, वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर, अगर आपको याद हो तो कुछ अर्से पहले भी जो है कश्मीर में इसी तरह का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा था और मेरे ख्याल है 1.5 साल पहले की बात है और पुलिस वाले वहाँ भेजे गए थे और पुलिस वालों को भी उठा के नीचे फेंक रहे थे वो लोग। ये हमारी नाअहली भी है क्योंकि हमें मतलब चीज़ें मिलती, हमें चाहिए हम उनकी हेल्प करें, लेकिन हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे। मतलब कि हम लोग ये बस यहीं पे जो गरीब हैं उन्हीं को कुछ थोड़ा बहुत दे देते होते हैं, लेकिन जबकि हमारा उधर उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, हम उन्हें कोई इतना प्रोटेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब दिन ब दिन वो बहुत ज़्यादा लॉस किए जा रहे हैं अपनी हर चीज़। मतलब उनके पास सब रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं, तो कुछ भी नहीं है उनके पास। कई लोग जिनके पास मतलब घरों से निकलते हैं लेकिन वो सेफ नहीं है वहाँ पे, लेकिन हम लोग उन्हें बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। हम उनकी हेल्प क्यों करें, उनको फैसिलिटेट क्यों ना करें? हम ये सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है हमें कि हम उनकी मदद करें? हम उनको फैसिलिटेट उतना करें ना कि उनको बिजली के भी यूनिट्स जो हैं वो काफ़ी कम रेट में मिले, फिर उनको आटा भी सस्ता मिले, तो हम ये क्यों नहीं उनको फैसिलिटीज़ देते? तो यही बात है कि हम लोग मतलब कुछ कर नहीं रहे ना उनके लिए। कि रियासत जबर कर रही है, रियासत ने हमें बिल्कुल जान से मारने का एक प्लान बना लिया, जिसका एक छोटा सा ड्रामा आपने कल देखा है कि कल किस तरीके से अपने सहूलतकारों को साथ रख के हुकूमत के पुलिस और इंतजामिया की मौजूदगी में इदारों की आशीर्वाद से हमारे पुरअमन एहतजाज के ऊपर गोलियां चलाई गई, स्ट्रेट फायर किए गए, जिससे हमारा एक नौजवान शहीद हुआ, 20 नौजवान हमारे गोलियां लगने से जख्मी हुए। अब हमारे ओवरसीज भाइयों की जिम्मेदारी बनती है, मैं बार बार उनसे अपील कर रहा हूँ कि आप भरपूर तरीके से बैरूनी दुनिया में एहतजाज करें और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट वाक़ई एक्शन कमेटी और रियासत के लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, रियासत के ये जो जाबर हुक्मरान है ये हमें ख़त्म कर देंगे। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो,
वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। ये हबीब जालिब के वो अल्फाज हैं, उनकी शायरी के वो मिसरे हैं जो उन्होंने 1971 में उस वक्त कहा था जब बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था पाकिस्तानी फौज ने। बड़ी मशहूर हुई थी ये उनकी गज़ल कि वतन का चेहरा खून से धो रहे हो। यानी इतना कत्लेआम उन्होंने किया ये सोच के कि शायद पाकिस्तान का जो इशू है, कौमी सवाल है, वो गोलियों से हल हो। एक तो ये कि बहुत सारी लोग जो है वो लगाए गए हैं इस बात के ऊपर कि आप ये बातें करते रहें कि भाई ये तो किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ये तो ये कर रहे हैं, ये तो फलां कर रहे हैं, तो ढिमका कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि ये कश्मीर के ही लोग हैं, ये कश्मीरी हैं जेन्युइनली, ये स्टेक होल्डर्स हैं। किसी अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपनी डिमांड्स, उन्होंने 38 डिमांड्स हैं इनकी, पहले 8 थी, आप 38 है जो लास्ट ईयर इनका प्रोटेस्ट हुआ था। तो उनको ये कहना, हालांकि अभी कुछ दिन पहले बाकायदा इनके साथ अमीर मुकाम साहब जो मिनिस्टर हैं कश्मीर अफेयर्स के, और शायद उनके अलावा भी दूसरे मिनिस्टर मेरे जहन में नहीं रहे, लेकिन इनके मुज़ाकरात उधर 12 घंटे ये मुज़ाकरात जारी रहे। तो क्या आप आज जिनको एजेंट कह रहे हैं, आज जिनको कह रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मन है और ये किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो आज से कुछ दिन पहले आपने इनके साथ मुज़ाकरात क्यों किए? यानी सोचने वाली बात है। मतलब भिखारिस्तान के अंदर हर जगह आग लगी पड़ी है और इन भिखारिस्तानी मीडिया के सपने तो देखो और इनकी फूटी किस्मत, अंत में खुद ब खुद जुबान पे सच्चाई आ गई। मैंने कहा था कि जिन मुल्कों में 2024 में इलेक्शन होंगे ना, वो प्रॉब्लम में आएंगे। कहा था आपने, और फिर मैंने ये कहा था कि 2025 में इंडिया की वो लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी जिसमें इंडिया के 4 टुकड़े होंगे। ठीक है, वो लाइनें ड्रा होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, इस पे हम एक डिटेल्ड एनालिसिस भी करें, ये जो आप बात करें कितने डिवीजन हो सकते हैं उसमें। जो पहली लाइन ड्रा होने जा रही है वो सितंबर में पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है 2 बड़े टुकड़े अलग होने जा रहे हैं। एक खालिस्तान बनने जा रहा है, उसकी बकायदा आपको खुशखबरी मिलने जा रही है। ये सितारे मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई सियासी वो नहीं है, क्योंकि जो लाइनें वहाँ सितारों के हिसाब से बन रही हैं, खालिस्तान और कश्मीर आपके हिस्से में आने आ रहा है। तीसरा टुकड़ा बनेगा 2026 में जाके, नवंबर में जाके, और वो ऊपर जो बंगाल का एरिया है उस एरिया में एक लाइन बनेगी। और तीसरी लाइन जो बनेगी वो आपके नीचे राजस्थान के साथ जो है गुजरात और राजस्थान का एरिया कुछ बनेगी। इस तरह पाकिस्तान इंडिया के, सॉरी बार बार पाकिस्तान का वो निकल जाता, क्योंकि जनाब सच्चाई छुपाए नहीं छुपती, और सच्चाई ये है असल में भिखारिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? मोहसिन नकवी साहब के ऊपर प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है। क्या लगता है कि मजीद वो अपनी चेयर पे एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर पर बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे? असल में देखा जाए तो आईसीसी जो एक बड़ा न्यूट्रल अदारा समझा जाता है कि जब भी पूरी दुनिया में किसी क्रिकेट का इशू होता है तो आईसीसी उसको कंडेम्ड करता है, आईसीसी उसमें जाता है, इन्वॉल्व होता है और उस मसले को सॉर्ट आउट करता है। लेकिन इस टाइम आईसीसी के जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट हैं वो जय शाह हैं। वो जय शाह है, अमित शाह के बेटे हैं वो। तो अगर आईसीसी का चेयरमैन के होते हुए, इंडिया का चेयरमैन होते हुए कोई इंडिया के खिलाफ वाली चीज आ जाए तो वो इंडियन जो ऑडियंस है, इंडियन जो अवाम है, इंडियन मीडिया है, वो ही बर्दाश्त नहीं करेगा ना। सबसे पहले तो जय शाह जो साहब, लेकिन फिर भी देखें उन्होंने अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया, लेकिन लग रहा है कि अब सीट से असल में देखा जाए मोहसिन नकवी साहब ने जो अपना मौकफ था ना वो अवाम के आगे, मीडिया के आगे रखा ही नहीं, सही से रखा ही नहीं गया उनसे। अब देखा जाए ना इंटरनेशनल मीडिया कोई हमारी बात कर रहा है, अगर मोहसिन नकवी साहब ने कोई अच्छी बातें की है या अपने मौके पे खड़े हैं, अगर वो राइट पे है, तो अगर इंटरनेशनल मीडिया बात क्यों नहीं करा उनकी? आप अपना मौकफ ही नहीं पेश करते। इंडिया की क्या उनका जो ओपिनियन है या उनका वो पूरी दुनिया में जा रहा है? असल में सबको पता है कि इंडिया के पास बहुत पैसा है, उनके जो जर्नलिस्ट है वो अपनी बात को अच्छे तरीके से मनवाते हैं, पूरी दुनिया उनकी बात को मानती है, इंटरनेशनल मीडिया उनकी बातों को उठाता है। अच्छा। आपके पास जो क्रिकेट देखने वाले लोग हैं, जितने भी हमारे बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, उनसे ये पूछो कि क्या आपने किसी गोरे जर्नलिस्ट को फोन करके ये बोला है, आपने इंग्लिश में सारा बताया मौकफ हमारा ये मौकफ है, इसको चलाएं आप? तो इंग्लिश आती नहीं है, क्योंकि भाई 1.5 घंटा कौन बैठ के समझाए उनको? दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड, दुनिया का सबसे महंगा तरीन क्रिकेट बोर्ड, दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ले बैठा पंगा, और पंगा ले बैठे हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ। और आज 4 दिन गुजर गए हैं
तो क्या 4 महीने बाद ट्रॉफ़ी मिलेगी? 4 दिन में तो नहीं मिली है। ट्रॉफ़ी क्यों नहीं दे रहे हैं पाकिस्तानी? चलो हम मीडिया वाले तो चलो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं कि जो वहाँ पर इंतज़ार कराया गया ACC चेयरमैन को, अब उसके लिए थोड़ी पेन भी बर्दाश्त कर लें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस क्या सोचते हैं, जो कि मौजूद भी थे वहाँ पर, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। चाचा पाकिस्तानी मेरे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक भाई, क्यों नहीं ट्रॉफ़ी दे रहे हो? बेचारे जीत के गए ने, एतमन्नो ना। नहीं, जीतना और बात होती है और जो तकब्बर और गरूर और बड़ी बड़ी बातें कहना वो और बात होती है। इनको शायद पता नहीं कि इनका पहली दफ़ा पंगा मोहसिन नकवी से पड़ा है। ये पाकिस्तान में अगर इनके कोई दूर दराज के रिश्तेदार है ना, तो उनको एक मेल करके चेक करें, इनको पता चले वो किस ब्रांड का नाम है। इसको जिसको जरदारी कहता था ये मेरा बेटा है, अब ये सोच लें कि इसका कैरेक्टर क्या होगा और वो जो बेटा है उसकी क्या इखलाकियात होंगी। जो इसमें आया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।